आपका आज वीडियो में स्वागत है। और आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसका टाइटल है चंद्रशेखर आजाद का जश्न मनाएं जिनका जीवन भूख हड़ताल पर है। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो देखने से पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर, लाइक कर, शेयर कर, फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा वीडियो के चैनल का लिंक इंस्टाग्राम में लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर, लाइक कर, शेयर कर, फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम। चंद्रशेखर आजाद के पिता थोड़े क्रोधी थे, जिसकी कमी मां अपने वात्सल्य से पूरी करती थी। आजाद को भी अपनी मां से अतिशय प्रेम था। उनके साथी वैशंपायन अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद में लिखते हैं कि जब आखिरी दिनों में चंद्रशेखर आजाद मुझसे मिले थे तो उन्होंने मुझसे कहा था, देखो देश तो एक दिन आजाद होगा, अगर तुम उस दिन तक जीवित रहो तो घर जाकर एक बार मेरी मां से मिल लेना। इस तरह का बलिदान और त्याग होता है एक क्रांतिकारी का। दुर्गा भाभी कहती हैं कि आज़ाद कभी बिस्तर पर सोया नहीं करते। आमतौर पर वो ज़मीन पर पुराने अखबार बिछाकर सो जाया करते। शायद वो अपने आप को किसी तरह के सुख का आदी नहीं बनाना चाहते थे। चंद्रशेखर आज़ाद को अच्छे स्वादिष्ट भोजन का शौक था। जब कोई दावत देता तो वे प्रेम से भोजन करते। उन्हें घी डालकर दाल चावल की खिचड़ी बहुत पसंद थी, लेकिन आखिरी 8 सालों में आज़ाद बहुत कम मात्रा में भोजन करते थे। वे पूरे दिन में 2 रोटी और उसके साथ गुड़ के 2 टुकड़े खा लिया करते। जब उनके पास इतने पैसे भी नहीं होते तो वे 1 आने का भुना चना खरीदकर खा लेते और पानी पीकर अपनी भूख शांत करते। उस समय क्रांतिकारियों से सहानुभूति रखने वाले कुछ लोग तो थे, लेकिन मदद करने वाले बहुत बहुत कम। अधिकतर गरीब घर के लड़के ही आज़ादी की लड़ाई में उतरते और इनके पास पैसे की तंगी होती। इन सब के बीच में आज़ाद टीम बनाने के लिए बहुत मेहनत किया करते। क्रांतिकारी को भर्ती करने के बाद उसे कई सारी चीज़ें और स्किल्स सिखाते। क्रांतिकारी दोस्त नंद किशोर निगम किताब बलिदान में लिखते हैं, आज़ाद दल के साथियों को अच्छी अच्छी किताबें लाकर दिया करते थे, लेकिन अगर कोई सेक्स या यौन संबंधी उपन्यास पढ़ता तो उन्हें काफ़ी चिढ़ होती। औरतों पर बुरी नज़र रखने वाले, अपने आप पर कंट्रोल न कर पाने वाले लोगों को चंद्रशेखर आज़ाद अपने आसपास फटकने नहीं देते। नंद किशोर निगम जी आगे कहते हैं कि आज़ाद की बातों में कभी मायूसी नहीं होती। उनके मुंह से ईश्वर का नाम कभी नहीं सुना, न कभी उन्होंने ईश्वर से परेशानियों के लिए शिकायत की, न कभी मदद या चमत्कार की उम्मीद रखी। चंद्रशेखर आज़ाद को हमेशा अपनी मेहनत और कौशल पर भरोसा था। जब कोई क्रांतिकारी पकड़ा जाता तो चंद्रशेखर आज़ाद को ऐसा लगता कि किसी ने मेरे शरीर का हिस्सा काट लिया है। वे कई दिनों तक परेशान और उद्विग्न रहते, लेकिन वे हताश कभी नहीं हुए। काकोरी कांड के बाद जब 2 को छोड़कर सारे क्रांतिकारी पकड़े गए, तब भी आज़ाद ने हिम्मत नहीं हारी। कुछ समय अज्ञातवास में रहे, फिर शहर शहर घूमकर संगठन और पार्टी मेंबर्स को एक्टिव किया। आज़ाद अपने पिता के जैसे ही स्वाभिमानी और हठी थे। जो एक बार तय कर लिया वो तो अब करना है, ये आज़ाद का हमेशा से स्वभाव था। एक बार पिता ने घर के बाहर निकाल दिया कि जब तक माफ़ी नहीं मांगोगे घर के अंदर नहीं आओगे। इसके बाद आज़ाद कभी घर के अंदर नहीं गए। वे 13 साल की उम्र में ही घर छोड़कर चल दिए। पहले चचेरे भाई के यहाँ गए, फिर वहाँ से भी सुबह 4 बजे निकल गए। 24 घंटे लगातार रेल की पटरियों पर चलते हुए अगली सुबह दोहद रेलवे स्टेशन पहुंचे। वहां एक गाड़ी खड़ी हुई थी और उसमें जाकर लेट गए। थके हुए चूर तो थे ही, तत्काल नींद लग गई। जब नींद खुली तो बम्बई आ चुके थे। बम्बई में उन्हें ठेले पर बर्तन धोने का काम मिल गया। यहाँ चंद्रशेखर आज़ाद ने पैसे कमाना और दुनिया के तौर तरीके सीख लिए थे, लेकिन उनका बम्बई की होड़ में मन नहीं लगा। वे बनारस आ गए। चंद्रशेखर आज़ाद में एक और खूबी थी, वे पक्के निश्चय के धनी थे। जिस चीज़ में मन लगाते उसे बहुत जल्दी सीख लेते। बनारस आकर उन्हें कुश्ती कसरत का शौक लगा तो उन्होंने दंड लगाना और कसरत करना शुरू कर दिया। वे पूरी जिंदगी हर दिन कई 100 दंड लगाते थे। उस समय बनारस में एक गुंडा रहता था। ये गुंडा पैसे निकलवाने, शरीफ लोगों को धमकाने जैसे काम करता था। व्यापारियों और थानेदार के साथ इस गुंडे की साठगांठ थी, जिस कारण ये बेधड़क लड़कियां भी छेड़ने लगा था। 15 साल के चंद्रशेखर आज़ाद के सामने इस गुंडे ने लड़की को छेड़ दिया। उस लड़की ने वहीं चिल्लाना शुरू किया तो गुंडा लड़की को और डराने लगा। ये बात 15 साल के आज़ाद से देखी नहीं गई। उन्होंने गुंडे को ललकारा तो गुंडे ने बोला, तू छोटा बच्चा है,
जब असली दांत आए तब मुझसे भिड़ना। लेकिन इतने में चंद्रशेखर आज़ाद उस लंबे चौड़े गुंडे पर चढ़ गए और पैतरा लगाकर गला दबोच लिया। आज़ाद ने गुंडे से बोला कि अगर तुम उस लड़की को बहन बुलाकर माफ़ी नहीं मांगोगे तो मैं यहीं तेरा गला दबा दूंगा। उस गुंडे के साथ 2 और मुस्टंडे भी थे, लेकिन भीड़ इकट्ठी होने पर उनकी हिम्मत जाती रही। आखिर गुंडे को माफ़ी मांगनी ही पड़ी। वो गुंडा शर्मसार होकर रातों रात बनारस छोड़कर चला गया। इस तरह चंद्रशेखर आज़ाद बनारस में प्रसिद्ध हो गए कि ऐसा बहादुर और शक्ति वाला लड़का है बनारस में। जैसे ही ये बात आचार्य नरेंद्र देव को पता चली, वैसे ही वो चंद्रशेखर को काशी विद्यापीठ ले आए। जब उनको पता चला कि आज़ाद घर छोड़कर आए हैं तो उन्होंने उनको हिंदी और संस्कृत सीखने को कहा और अपने पास ही रहने का इंतज़ाम कर दिया। फिर वो प्रसिद्ध घटना हुई जो सबको पता है। जब मजिस्ट्रेट ने पूछा तुम्हारा नाम क्या है? आज़ाद। तुम्हारे पिता कौन है? स्वाधीन। तुम कहाँ रहते हो? जेल में। इन जवाबों से उखड़कर मजिस्ट्रेट ने 15 बैंतों की सज़ा सुनाई। होता यह है कि जब बैंत पढ़ते हैं तो वो अपने साथ खाल और चर्बी खींच लेते हैं। बैंत पढ़ते ही लोग चीख पड़ते हैं, गिड़गिड़ाने लगते हैं। लेकिन जेलर ने देखा कि कमर और पैर खून से सन चुके हैं, चमड़ी उधड़ गई है, लेकिन वो बच्चा हर बैंत के साथ नारे लगा रहा है। एक बूंद आंसू इसकी आंखों से नहीं गिरा। जेलर सरदार गुंडा सिंह चंद्रशेखर आज़ाद को अपने घर ले गए, गर्म दूध पिलाया और मलहम लगाई। चंद्रशेखर आज़ाद में गजब का शौर्य और मानसिक शक्ति थी। इसके साथ साथ चंद्रशेखर आज़ाद प्लानिंग में भी बहुत माहिर थे। साथ में वो बहुत सावधानी रखते। जब भी कोई आज़ाद को जानने वाला क्रांतिकारी पकड़ा जाता तो चंद्रशेखर आज़ाद तत्काल अपने रहने की जगह बदल देते। इसी वजह से कई मुखबिरों के बावजूद पुलिस उन्हें पकड़ नहीं पाई। उनके जीवन में केवल 4 ही फोटो खींच सके हैं, क्योंकि वो अंग्रेजों को कोई सुराग छोड़ना नहीं चाहते थे। अगर कोई फोटो खींचता तो वे उसे नष्ट करवाते थे। फिर भी उनके चाहने वालों ने एक फोटो बचा लिया। वो इस महान इंसान का परिचय हम सबसे करवाना चाहते थे। HS सारे के कमांडर इन चीफ चंद्रशेखर आज़ाद का निशाना इतना गजब का था कि उस समय का अंग्रेज पुलिस सुपरिटेंडेंट कहता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में चंद्रशेखर आज़ाद से अच्छा निशानेबाज नहीं देखा। आखिरी दिन अंग्रेजों की किस्मत रही कि गोलीबारी की शुरुआत में ही चंद्रशेखर आज़ाद को 2 गोलियां लग चुकी थी। अगर ऐसा नहीं होता तो आज़ाद वहां से भी निकल जाते, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद का निशाना अचूक था। उन्होंने बचपन में भील बच्चों के साथ तीर चलाने का अभ्यास किया था और अज्ञातवास के समय भी चंद्रशेखर आज़ाद भीलों के साथ रहे थे। जब पिस्तौल चलती है तो गन पाउडर का धुआं उड़ता है। इस धुएं को देखकर चंद्रशेखर आज़ाद ने एक सब इंस्पेक्टर के सर को निशाना बनाया, जो दूर झाड़ी की ओट में छिपा हुआ था। अपने जीवन काल के मात्र 8 सालों में, यानी 16 से 24 साल की उम्र के बीच में, चंद्रशेखर आज़ाद ने अंग्रेज़ों के दिमाग में इतना खौफ पैदा किया था कि नौट बाबर, जिसने पहली गोली चलाई थी चंद्रशेखर आज़ाद पर, उसकी दोबारा गोली चलाने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि उसे डर था कहीं गोली की आवाज़ सुनकर आज़ाद उस पर निशाना न लगा दे। जब 15 मिनट गोलियां नहीं चली तब बाबर ने एक हवलदार को निष्क्रिय आज़ाद के पैरों पर निशाना लगाने को कहा। चंद्रशेखर आज़ाद उस दिन अपना वादा निभा गए। दुश्मनों की गोलियों का सामना हम करेंगे, आज़ाद हैं, आज़ाद ही रहेंगे। दुर्गा भाभी और सुशीला दीदी एक पत्र में लिखती हैं, आज़ाद का चरित्र दहकते हुए अंगारे के समान चमकता था। उनके त्याग और लगन ने संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति को प्रभावित किया। पार्टी में चंद्रशेखर आज़ाद का आदेश था कि कोई भी सदस्य औरत को गलत नज़र से नहीं देख सकता, वरना चंद्रशेखर आज़ाद की पहली गोली का वही शिकार होगा। आखिरी में चंद्रशेखर आज़ाद के 2 कोट्स। पहला कैरेक्टर पर। आज़ाद कहते हैं कि जिसने अपना चरित्र खोया है उसका पतन निश्चित है, इसलिए कभी भी ऐसा काम मत करो जिससे तुम्हें नज़र झुकानी पड़े। दूसरा कोट सफलता पर। चंद्रशेखर आज़ाद कहते हैं कि दूसरों से कंपेयर मत करो, बल्कि खुद अपने रिकॉर्ड्स तोड़ो। सफलता खुद से लड़के जीतने में है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो महाराणा प्रताप के जीवन से 2 प्रैक्टिकल लेसन्स आप सीख सकते हैं। अगला वीडियो ज़रूर देखिए
और याद रखिए, आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे। ब्रिटिश राज की जब बात की जाती है तो हमें बहुत सारे ऐसे वाक़यात जो है सुनने को मिलते हैं जिसे सुन के जो है हम गमगीन हो जाते हैं। अभी हमने जो वीडियो देखी इसमें चंद्रशेखर आज़ाद जी का जो है जिक्र किया गया। इसके अलावा और भी बहुत सारे जो है ऐसे लोग हैं जिन्होंने जो है इंडिया की आज़ादी के लिए जो है अपने अपने योगदान दिए। लेकिन जो है हम यहाँ पर ख़ासतौर पर पाकिस्तान में बात करें तो हमें जो है उस तरह उनके बारे में नहीं बताया गया जिस तरह बताना चाहिए था। हमें या तो मूवीज़ के थ्रू पता चलता है या जब इंडिपेंडेंस डे आता है तो जब जिक्र किया जाता है तो हमें तब जो है चीज़ों के बारे में मोस्टली पता चलता है। बट आयरनी इसके स्टिल हमारी यंगर जनरेशन जो है उसको इस चीज़ के बारे में नहीं पता। और मैं यहाँ पर ये बात बोलूँगी कि अगर हम अपने फ्रीडम फाइटर्स की बात करें तो एटलीस्ट मुझे लगता है कि इस पॉइंट पर आकर तो एक आपको अग्री करना चाहिए कि बिफोर इंडिपेंडेंस हम लोग एक थे और जो लोगों के लिए एफर्ट की गई वो एक ही जैसे लोगों के लिए की गई थी। क्योंकि अगर देखा जाए तो उस टाइम पर भारत वर्ड जो है वो इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, इंडिया तो ये जो ब्रिटिशर्स हैं इन लोगों ने नाम जो है वो दिया। लेकिन ये कि मैं कहूँगी कि ये बहुत मैं कहूँगी कि एक अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि हमारी जो नई नस्ल है, मतलब पाकिस्तान की मैं बात करूंगी, उनको हमारे फ्रीडम फाइटर्स के बारे में उतना पता नहीं है। मैं मौजम की बात से भी एग्री करूंगी कि जो बहुत ही प्रोमिनेंट नेम है जिनकी हम मूवीज़ देखें जैसे भगत सिंह जी थे, उनके बारे में फिर भी लोगों को आइडिया है और पता है। लेकिन जैसे हम लोग चंद्रशेखर आज़ाद जी की बात करें तो मुझे नहीं लगता कि उनके बारे में लोग जो है वो इतना ज़्यादा जानते होंगे। बट आज जिस तरीके से हम लोगों ने वीडियो देखी है, मैं ये सोच रही थी कि आजकल के टाइम में ना 14 से लेकर 24 साल की उम्र में हम लोग सोचते हैं कि बच्चा जो है ना इसको इतनी सेंस नहीं होगी या वो बच्चा जो है वो इतना मच्योर नहीं हो सकता। मैं कहती हूँ कि हालात और वाक़या जो होते हैं वो आपको किस तरीके से मच्योर करते हैं कि उस टाइम पर देखा जाए तो जब वो घर से निकले वो 13 साल के थे, ठीक है ना, और 14 साल से लेकर 24 साल की उम्र में जो उन्होंने अपनी लाइफ में अप्स एंड डाउन देखे वो इतने मच्योर, इतने समझदार थे। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग जो ये बात कहते हैं ना कि नहीं अभी बच्चे जो हैं वो उस तरह से नहीं सोच पाते, वो मुझे लगता है डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से उनकी ट्रेनिंग करते हैं। यार असल में जो है ना फिर वही बात आ जाती है कि आप बच्चे को पैम्पर्ड करते हैं या आप बच्चों को जो है जिंदगी की हकीकत जो है सिखाते हैं, ये आप पे जो है डिपेंड करता है। अभी थोड़े दिन पहले की बात है, कल की बात है कि क्या नाम लेते हैं जब इंडिपेंडेंस डे आता है तो बहुत सारी वीडियोस ऐसी होती हैं पार्टीशन से रिलेटेड जो कि सोशल मीडिया पे जो है सर्कुलेट करती रहती हैं। तो कल की बात है, मैं यूट्यूब पर जो है वीडियोस देख रहा था और लिटरली देखते देखते जो है ना रोना आ गया मुझे जो है ना। और मैं देख नहीं रही थी, मैं सिर्फ सुन रही थी क्योंकि मौसम देख रहा था और वो म्यूजिक और बातें सुनकर आपके ना सही बात है, लोगों की यादें, लोगों की बातें, उस टाइम के हालात और उससे यानी कि वो हालात क्रिएट होने से पहले लोगों के बीच में जो प्यार था वो जब आप सुनते हैं, फिर उसके बाद जब चीज़ें चेंज होती हैं, जो हालात होते हैं, आपको जो है ना बहुत दुख तकलीफ होती है लोगों की। क्योंकि वो ये हकीकत है कि जिन लोगों पे बीती है, जिन लोगों पे गुजरी है, जानते वही हैं। हम लोग वो पल दो पल जो है उन इमोशंस में बह जाते हैं, लेकिन असल में तकलीफ उन्हीं लोगों को है। मैंने वैसे मौसम को बहुत कम देखा है कि इसकी आंखों में कोई वीडियो देखकर आंसू आ जाते हैं, लेकिन उस दिन जैसे मतलब बात चल रही थी और मतलब मैं मुड़ के देखा ना तो मौसम ही वाज लाइक उसकी आंखों में थोड़े आंसू थे। मैंने कहा क्या हो गया, कहता बस इसको देख रहे, इसे बंद कर दी वहां पर ही ना। हाँ। क्योंकि अगर उससे आगे ये मुझे लगता चलता ना तो इसकी आंखों से बाहर निकल आने यार होता है, आपको फील होती है। मैं ये चीज से बिल्कुल अग्री करती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि सही में जो लोग माइग्रेट किया ना जिन लोगों ने, उन लोगों को पता है कि तकलीफ क्या होती है अपनी ज़मीन को छोड़कर जाने की। हम लोगों में वो मुझे लगता है कि शायद एहसास नहीं है कि जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं उन्होंने क्या योगदान दिया है। उन्होंने अपनी अगर देखा जाए ना तो मुझे लगता है कि उन्होंने बहुत सेल्फलेस होकर एक्ट किए हैं उस टाइम पर, क्योंकि वो टाइम जो कहते हैं ना कि जवानी का टाइम और इंसान जिसमें बहुत सारी और चीज़ों में इन्वॉल्व होता है, उन्होंने उस टाइम पर कुछ ऐसा किया अपने कंट्री के लिए, अपनी मट्टी के लिए, अपने लोगों के लिए, जो कि हमेशा याद रखा जाता है। और वैसे मैं एक चीज़ और देखती हूँ कि कभी भी
हम लोग हिस्ट्री उठाकर देख लें तो जितने भी लोग थे जो के फ्रीडम फाइटर थे, अगर उनके बारे में देखा जाए तो हमेशा किसी अपने ही ने ही उनको जो है फंसाया। तो ये चीज मुझे लगता है कि बहुत अनफॉर्चुनेट रही है हमारे इस खित्ते में कि कभी भी अगर कोई मसला हुआ है और आप ट्रैप हुए हो तो उसमें जो आपके अंदर के लोग हैं, कुछ लोग जो कि गद्दार थे, उनकी वजह से बहुत सारे अच्छे लोगों को जो है वो कुर्बानी देनी पड़ी। इसमें भी जो सुपरिटेंडेंट थे वहाँ के इलाहाबाद के प्रयागराज के, उन्हें जो है किसी ने टिप दी थी कि अल्फ्रेड पार्क में जो है वो इस टाइम किसी से बातें कर रहे हैं। हम लोगों ने एक वीडियो भी देखी थी इसके ऊपर, लेकिन अच्छी बात ये है कि आप अपने जो एक्चुअल रियल हीरोज हैं उनको याद रखते हैं, सिर्फ एक दो को नहीं कि मतलब सारा जो एक क्रेडिट है ना इन्हीं को दे दिया कि इन्होंने ही सब कुछ कर दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो पीछे एक टीम वर्क कब से स्टार्ट हुआ है, जो लोग उसमें इन्वॉल्व थे, उन सबको भी मुझे लगता है याद रखना चाहिए। और जिस तरीके से अल्फ्रेड पार्क में जब मतलब ये एक हादसा हुआ था, अच्छी बात ये कि उस पार्क को अब जो है वो चंद्रशेखर आजाद जी के नाम पर जो है वो रखा गया है, और वहां पर जो दरख्त था जहां पर वो बैठकर बात कर रहे थे वो भी उसी तरीके से प्रिजर्व कर लिया गया है, और इनफैक्ट उनका एक स्टैच्यू भी वहां पर बनाया गया है। बिल्कुल सही बात। अभी मैं वीडियो देखते देखते मेरे ज़हन में एक चीज आ रही थी कि इंसान को अपनी जिंदगी से बहुत ज्यादा प्यार होता है, ठीक है ना, वो अपने आप को किसी खतरे में कभी नहीं डालना चाहता, लेकिन जब हम फ्रीडम फाइटर्स की बात करते हैं तो उनको परवाह ही नहीं होती इन चीज की। उन्हें ये बस होता है कि हमें जो है अपनी जमीन को, अपनी मिट्टी को जो है लोगों को आजाद करवाना है। इसी तरह मैं थोड़े दिन पहले जो है ना एक दोस्त के साथ लाहौर का जो फोर्ट है, लाहौर फोर्ट जो है, उसके बाहर से मैं गुजर रहा था, तो मैं उससे बात करता, मैं कहा कहाँ गए यहाँ पे रहने वाले लोग, खत्म हो गए, उन्हें पता भी नहीं होगा उस टाइम पे कि कभी यहाँ पर किसी और ने भी आना है। वो तो बात ठीक है, लेकिन अगर इंसान यही सोच ले तो फिर मेरा ख्याल में वो जुल्म करना शायद बंद कर दे। बट ये कि जो एंड पर जो मैसेज दिया गया, जो कोर्ट से एक कैरेक्टर को लेकर, और मैं कहूंगी जो दूसरे वाली कोर्ट थी, वाकई में अपने आप के साथ लड़ना सबसे मुश्किल काम होता है, और अपनी ख्वाहिशात पर और अपने पे कंट्रोल कर उस पे विक्ट्री पाना सबसे इंपॉर्टेंट होता है, और ये सबसे मुश्किल होता है। बिल्कुल। वेल गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी। और इसी के साथ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, गुड बाय।